माही मंदिर माही पूजा, माँ से बढ़ के कोई न दूजा, माही मंदिर। बोलेंगे बुलवाएंगे, हंस के सब कह जाएंगे। दोस्तों फिर से हाजिर हूँ मैं एक नए मुद्दे के साथ, कुछ अटपटी चटपटी बातों के साथ, और हाँ, नारीवादी चश्मा लगा के। दोस्तों इस एपिसोड में मैं एक ऐसा मुद्दा लेके आई हूँ जिसे हर समाज में, हर धर्म में नाम तो बहुत बड़ा माना जाता है, पूजनीय कहा जाता है, लेकिन क्या हकीकत है कि उसको उतना ही मान्य दिया जाता है? हाँ, मैं बात कर रही हूँ माँ की। हर धर्म में माँ का रुतबा बहुत बड़ा माना जाता है। मुस्लिम समाज में भी कहा जाता है कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत है। लेकिन क्या है, अगर कहीं दस्तावेज में किसी भी कागज में नाम की जरूरत होती है तो बाप का ही लगता है, सरनेम बाप का ही लगता है। तो आइए जानते हैं कुछ लोगों से क्या वजह है, उनका क्या कहना है। बोलेंगे बुलवाएंगे, हंस के सब कह जाएंगे। सब कुछ त्याग देना पड़ता है माँ को बच्चों के पीछे। नींद, चैन, सुकून, हर चीज, खाना पीना, हर चीज हराम रहता है बच्चों में। हाँ। कुछ नहीं अच्छा लगता है बच्चों के पीछे। बच्चों की अगर तबीयत खराब हो गई तो माँ क्या करती है? अरे उनकी रातों की नींद हराम हो जाती बस। माँ को तो यही टेंशन रहता कब मेरा बच्चा अच्छा हो जाए। और नाम की बात आती तो फिर किसका होता है? बाप ही का चलता है, माँ का नहीं चलता है। माँ चाहे कुछ भी करे। मुसलमान में क्या माँ को मानते हैं? माँ का मर्तबा बहुत बड़ा होता है, बहुत इज्जत होती है माँ के नाम की। फिर भी जो है बाप ही का नाम चलेगा आगे। बहुत से ऐसे बाप होते हैं जो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं। बहुत सी ऐसी माएँ हैं जो बिन बाप के अपने बच्चों को पाल रही हैं, मेहनत करती हैं, घर का काम करती हैं, बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए हर तरह से मेहनत करके उनको हर सुविधाएं देती हैं। लेकिन फिर भी उन माँओं के लिए भी कागज़ों में कोई जगह नहीं है। उनके साथ भी बाप का नाम ही लगता है। चाहे बच्चों ने अपने बाप को देखा है या नहीं देखा है, दुनिया में बाप है या नहीं है, वो अपनी जिम्मेदारी समझ रहा है या नहीं समझ रहा, लेकिन मान बाप को दिया जाता। अधिकार यानी कि बाप का ही है। पहचान बाप की से होती है बच्चों की या माँ से? बाप से। क्यों बाप से क्यों होती है? मायके में रहेगी तो माँ से, और ससुराल में रहेगी तो बाप से। और समाज में हर जगह बाप से। ये बताइए, जो कागजों में नाम होता है, हाँ, तो पिता का क्यों होता है? पिता का नाम इसी क्योंकि हमारा देश पितृ प्रधान हमेशा देश रहा है, और हमेशा पालन पोषण और एक पत्नी की भी मतलब पहचान एक पति के ही रूप में होती है, पति के ही उससे होती है। वो काम से हो चाहे जिस उद्देश्य से हो, हर मामले में उन्हीं के कार्य क्षेत्र के हिसाब से होती है। जैसे आपने कई बार सुना होगा, जैसे कि मोहल्ले में आपके टीचर रहे होंगे या मास्टर, या जैसे ना लेडीज़ों को उनको क्या मिसेज को उनको बोला जाता है मास्टर आयन, या किसी भी उसमें थोड़ा सा पितृ प्रधान मतलब देश अपना माना जाता है, पितृपक्ष के लिए ज़्यादा माना जाता है। इसीलिए मार्कशीटों में वैसे तो आजकल अब अवेलेबल होने लगा है माँ का नाम भी, मातृपक्ष भी ज़्यादा तरफ ध्यान देने लगा जाए, रखने आ रहा है आगे। हाँ, लेकिन मतलब फिर क्यों ऐसी सोच क्यों बनी हुई है? या मतलब कानून भी अब उसी तरह से चल रहा है? अब क्या हमेशा से यही हुआ है? अब ये अवधारणा के ऊपर है। अब ऐसा नहीं है, कई क्षेत्रों में लड़कियां भी अब हर महिला प्रधान मतलब एक तरह से देश हो ही रहा है। पहली महिला फाइटर प्लेन जो भी उन्होंने उड़ाया था, अब हर जगह आगे आ रही महिलाएं, बिल्कुल बढ़ चढ़ के हर काम में हिस्सा ले रही हैं। लेकिन सरनेम उनका पति और पिता का ही होगा। क्यों सरनेम पति पिता का नाम होता है? सरनेम ऐसा कुछ नहीं है, कुछ महिलाएं होती हैं नहीं बदलती हैं अपना शादी के बाद। हम बड़े बड़े सेलिब्रिटी को भी देख लें फिल्मों में, जब बॉलीवुड में हो, बॉलीवुड हो जो भी हो, वहाँ पे भी अगर शादी करती हैं तो वो भी अपना सरनेम चेंज कर देती हैं। नहीं, करीना कपूर खान है तो आपके लिए बताइए उदाहरण, कहाँ चेंज हो? तो कपूर भी तो है, तो कपूर भी तो है। अब आप ये चाहती हैं कि मतलब जो सैफ अली खान है, तो ये हाँ ये आप कह रहे हैं कि सैफ अली खान कैसा क्यों नहीं, सैफ अली खान कपूर क्यों नहीं हो सकता? कपूर अब ये है तो जो बताया, तो पितृ प्रधान देश अपना हमेशा से रहा है। ऐश्वर्या राय बच्चन हो गई, अभिषेक बच्चन क्यों नहीं है राय हो सकते थे? अब आप थोड़ी देर बाद कहेंगे जैसे अपने देश में राष्ट्रपति होता है तो राष्ट्रपति भी हो तो ऐसे थोड़े ना पॉसिबल, कुछ चीज़ है तो वो चीज़ें जो चली आई हैं पुरातन से वो चल रही हैं अपने देश में। माँ और बाप में से किसकी मेहनत को ज़्यादा मानते हैं? देखिए, जहाँ माँ बाप के बात है तो मेहनत तो दोनों की बराबर है, क्योंकि
माँ जो मेहनत करती है वो घर के अंदर मेहनत करती है तो उसका दिखता नहीं है। क्योंकि पुरुष जो काम करता है वो कहीं न कहीं से पैसा रुपया कमा करके घर में देता है, इसलिए उसका प्रभुत्व जो है ज़्यादा माना जाता है कि पुरुष काम ज़्यादा करता है। जबकि यदि देखा जाए तो वास्तव में महिलाएं ज़्यादा काम करती हैं पुरुषों की अपेक्षा। अगर हम बच्चों की बात करें, जो माँ का अधिकार होता है जी, तो बाप का अधिकार ज्यादा होना चाहिए, माँ का, ठीक है, दोनों का बराबर होना चाहिए। लेकिन जब हम कागजों में, दस्तावेजों में नाम देखते हैं तो पहले बाप का ही नाम माँ कागजों में जुड़ता है बच्चे के साथ, वहाँ पे माँ का क्यों नहीं? ये जो नाम जुड़ने की परंपरा है ये बहुत पुरानी परंपरा है। क्योंकि ये जो आप देखे होंगे कोई परंपरा जब चल जाती है तो लोग उसी परंपरा के आधार पे चलते रहते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है कि माँ का नाम आगे कर दें, तब भी उसमें कोई बदलाव नहीं होता है, ना ही पुरुष के नाम पे। लेकिन अभी परंपरा है, लोग कहते हैं पिता का नाम हो, माँ का जो नाम है वो कम दिया जाता है। उसका जो मूल कारण है, मुझे लगता है कि कमाने को लेकर के ही, कि उसके पालन पोषण के कारण जो है उसका नाम दिया गया है कि पुरुष का ही नाम दिया जाए। पालन पोषण कर रहा है, खिला रहा है बच्चों जी, को। खिला रहा है, वही पालन पोषण करता है, इसलिए जो है उसका नाम दिया गया है। पर माँ का क्या है? माँ तो 9 महीने पेट में रखती है, उसके मतलब अपनी रातें बर्बाद करती है, अपनी मतलब अपना सुख चैन बच्चों के ऊपर निछावर कर देती है, जो बच्चों की खुशी के लिए सब कुछ करती है। तो अब आजकल तो बदलाव भी आया है ना, माएँ कमा के भी खिला रही हैं जी, तो कुछ बदलना चाहिए या नहीं? बिल्कुल बदलना चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो बहुत जल्दी ये बदलाव आएगा। यदि ये इस तरह के जो आपने कह रही हैं कि माँ, अब पुरुष कहीं अब देख रहे हैं कि पुरुष कम कमा रहे हैं, पुरुष बच्चों के पालन पोषण करने में भाग रहे हैं, और जबकि माताएं जो हैं उसमें आगे आ रही हैं। माताएं ही जो है उन बच्चों का पालन पोषण करने के लिए आगे आ रही हैं। तो माँ का नाम जुड़ना चाहिए भाई। जब पहले था कि जो पुरुष जब कमा करके खिलाता था तो पुरुष का नाम होता था, और जब महिलाएं जो है कमाने लगेंगी तो महिलाओं का नाम आगे होना चाहिए। बच्चे की पहचान किससे होती है, माँ से या बाप से? बाप से। क्यों? बाप से पहचान होती है अभी ये कि अभी शादी बन के आती है औरत, तो बाप की वजह से तो बच्चे बनते हैं, तो बाप की वजह से बच्चे जो बन गए तो उनको बाप ही को पूछते हैं कि मम्मी का, पापा का क्या नाम है। कहाँ पे बच्चे के साथ माँ बाप का नाम लगता है? पूरा दुनिया में माँ बाप का आएगा। नहीं, किन किन कागजों में लगता है? स्कूल में आएगा, कोई कुछ भी मिलता है तो बाप का नाम आएगा, कोई पूछता है तो बाप का नाम आएगा, राशन कार्ड है तो बाप का नाम आएगा, आधार कार्ड में आएगा तो बाप का नाम आएगा, हर चीज में आएगा। तो आपको नहीं लगता कि माँ का भी नाम होना चाहिए? लगता है, वो तो फिर उनके पीछे माँ को आएगा ना। कहाँ आता? उसमें सिर्फ एक ही कॉलम होती है बाप की। बाप को तो आएगा पहले, वो बड़े हैं बाप, पूरा दुनिया में उन्हें के बोलते हैं, बाप बड़े होते हैं। बाप बड़े होते हैं, उनका नाम है। अच्छा, बच्चे होने से लेके बड़े होने तक सबसे ज्यादा मेहनत कौन करता है, बाप या माँ? बाप करता है। क्यों? क्योंकि अब वो शादी ब्याह करके आते हैं, माँ नहीं कर पाएगी उतना जितना बाप करेगा। वो कहीं भी जाएगा कमाने को, बच्चों को छोड़ देगा, मम्मी को छोड़ देगा यहाँ, वो रोड में सो जाएगा तो माँ लेके थोड़ी रोड में सो जाएगी, वो किधर भी कमाएगा, खाएगा, खिलाएगा। इसलिए कि बाप कमा के खिलाता है, हाँ, इसलिए बाप का नाम है। इसलिए बाप का नाम आता है। अच्छा, माँ का तो गिनतीश नहीं है, कितना भी काम करेगी, खेती करे, गोरू बछेरू करे, बच्चा रखते हैं, कितना बच्चा को भी पालते हैं, पर उनका गिनती नहीं है बाप का जितना गिनती है। दोस्तों, कैसा लगा आज का मेरा ये एपिसोड? अगर आपको मेरा ये शो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट ज़रूर से ज़रूर करें ताकि हमें पता चले कि आपको मेरा ये शो कैसा लगा। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने कोई कमेंट नहीं किया, मुझे लगा आपको मेरा वो शो पसंद नहीं आया। अगर आपको पसंद भी नहीं आया तब भी आप कमेंट करके हमें बताइए, सुझाव दीजिए किस तरह के मुद्दे आप देखना चाहते हैं मेरे इस एपिसोड में। मैं आपके मुद्दों के साथ भी इस शो में आऊँगी, आपके मुद्दे को भी लेकर के। तो दोस्तों, चलती हूँ मैं, फिर मिलूँगी एक नए मुद्दे के साथ अगले एपिसोड में। नमस्कार। युग आते हैं, युग जाते हैं, माँ की गाथा दोहराते हैं, माँ की गाथा दोहराते हैं। बड़े बड़े ज्ञानी
कहते हैं माँ का रुतबा सबसे ऊंचा माही मंदिर। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।